और आप लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि हिंदी मीडियम का कोई कैंडिडेट आए तो बात करवाना। आज जो सर है वो हिंदी मीडियम से है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो सर आपका इंटरव्यू हो गया? जी, कितनी देर चली सर? 27 से 28 मिनट के आसपास। अच्छा, तो सर आप हिंदी मीडियम से इंटरव्यू तक मतलब पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगा। इंटरव्यू मेंस का रिजल्ट तो मार्च में ही आ गया था, जी। उस वक्त बहुत अच्छा लगा था। और अभी इंटरव्यू देकर आए तो भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो कुछ प्रश्न बताएंगे, मतलब दर्शक वगैरह कुछ सुनना चाहते रहते हैं। प्रश्नों में यही मेरे गृह जनपद से क्वेश्चन पूछे गए, कोविड से प्रश्न पूछे गए। फिर बनारस से मैं BHU से पढ़ाई किया हूँ, तो बनारस के बारे में एक मैम थी नॉर्थ ईस्ट की, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे बनारस के। उसके बाद हिंदी साहित्य से भी प्रश्न हुए और साथ में पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, विधेयकों के प्रस्तुतिकरण, धन विधेयक, संशोधन विधेयक, इस टाइप के प्रश्न हुए। सर हिंदी मीडियम से ऐसा मतलब मार्केट में जिस तरह से लोग बोलते हैं, मतलब मुखर्जी नगर वगैरह में कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं होता, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो मतलब हतोत्साहित हो रहे हैं? हिंदी मीडियम से रिजल्ट तो काफ़ी कम है। ये जो लोग टॉप करते हैं वो भी 300 रैंक के आसपास उनके आते हैं, और मैं भी अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, सेलेक्ट तो हुआ नहीं हूँ। तो हिंदी में समस्याएँ तो हैं, कुछ समस्याएँ खुद हम लोगों में हैं और कुछ समस्याएँ परीक्षा प्रक्रिया या फिर अन्य जगहों पर हैं, तो दिक्कत तो है हिंदी मीडियम में। अच्छा सर, कुछ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए सर आप। मैंने प्राचीन इतिहास विषय से BA किया हुआ है और MA भी मैंने उसी में किया है। तो अच्छा, इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी किए थे अलग से या मेंस के साथ ही? मतलब इंटरव्यू के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ दोस्तों से बात की कि क्या करंट में क्यों कौन से मुद्दे चल रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में या पुरातत्व में। जैसे अभी धौलावीरा है, बागपत में सनौली है, तो उसमें मित्रों की सहायता ली थी। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे, जैसे अफ़गानिस्तान मुद्दा हुआ या फिर और भी कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, IR से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, उन सब मुद्दों पे थोड़ा सा एक समझ बनाई थी अपनी। और साथ में अपने DA पर भी वर्क करना होता है। जैसे हम अपने गृह जनपद को उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इंटरव्यू के वक्त थोड़ा सा एक बार उनका अवलोकन करना चाहिए कि क्या समस्याएँ हैं, क्या समाधान हैं। यदि आप UPSC की तैयारी में सफलता चाहते हो तो प्रेप लाइडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके, यानी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाके क्लिक करें। प्रेप लाइडर एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा कम्प्रीहेंसिव वीडियो नोट्स, NCERT नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में अभी M पुरी सर के द्वारा फ्री पॉलिटी क्लास पढ़ाई जा रही है। तो आप सब लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। 15 जनवरी तक आपके पास समय है, तो देर न करें, जल्द आप लोग ज्वाइन करें प्रेप लाइडर एप्लीकेशन को। साथ ही यदि आप लोग हमारा कोड NU123 यूज करते हैं तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्द आप लोग ज्वाइन करें। क्वालिफाई करते प्री के लिए क्या करें, थोड़ा बता दीजिए। प्री के लिए आपको पहले तो बेसिक बुक्स ढंग से पढ़नी होंगी और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने होंगे। ये बात सबको पता होती है, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेगा। बुक लिस्ट भी बस उसी में आपने कितनी मेहनत की, कितने अच्छे से चीज़ों को पचा पाए और फिर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप परफॉर्म कर पाए। कई बार होता है एक ही लेवल पे दोनों बच्चे हैं, पढ़ाई सेम की, तैयारी सेम है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते चीज़ों को, तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो उस पर वर्क करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ताकि सेंटर पर जाकर गलतियाँ ना हों। क्योंकि एक लेवल के बाद तैयारी करने के बाद एक लेवल तो आ ही जाता है सबका, उसके बाद जो होता है एग्जामिनेशन हॉल में ही होता है। जी सर, आप हिंदी मीडियम से कौन से अटेम्प्ट मतलब था इस बार? मेरा ये 5वां प्रयास था। 5वां प्रयास। इससे पहले इंटरव्यू दिए थे आप? इसके पहले मैं नहीं दिया इंटरव्यू। अच्छा। अच्छा, ऑप्शनल के बारे में बताएंगे कुछ? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था। जी। तो मतलब ऑप्शनल का चयन कैसे करें नए लोग? ऑप्शनल का चयन इस तरीके से करिए कि जिस विषय में आपकी रुचि हो पहले। अगर रुचि नहीं है तो कितना भी नंबर देता हो कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो पहले तो रुचि होना चाहिए। फिर देखिए कि रुचि के हिसाब से आपके पास 2-3 ऑप्शन जब हो गए तो देखिए कि उसमें किस पर अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है परीक्षाओं में, पिछले वर्षों में किससे रिजल्ट आए हैं। अगर आपको वो चीज़ आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो देखिए उस पर क्या गाइडेंस अच्छी उपलब्ध है, अच्छे नोट्स उपलब्ध हैं। तो ये सब चीज़ें देख कर ही फैसला लेना चाहिए। अच्छा सर, मैंने भी देखा है बहुत सारा यूट्यूब वगैरह वीडियो, आप भी देखे होंगे कि IAS के इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आप मतलब ये है वो है, कुछ इस तरह से अचानक से कुछ पूछ देता, मतलब ऐसा पूछा गया क्या सही में आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। और IAS PCS किसी में भी नहीं पूछा जाता। ये सब बस बाहर ही पूछा जाता है, फेसबुक पे पूछा जाता है। जी। अच्छा सर, हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहेंगे। सर, UPSC के लिए क्या NCERT पढ़ना ज़रूरी है UPSC क्वालिफाई करने के लिए? NCERT पढ़ना ज़रूरी है, इस पर निर्भर करता है, क्योंकि NCERT तो
छठवीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 11वीं 12वीं सब में आप पढ़ के आए हैं, तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, आपने उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, टीचर ने भी उस चीज़ को आपको पढ़ाया है, तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सीधे ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे बेसिक बुक्स पे उतर जाइए। लेकिन जिन बच्चों की एजुकेशन ठीक नहीं हुई है तो उनके लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जी जी।